हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के ऐसे फेमस बॉलीवुड और राजनेताओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, भोला पासवान। बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री थे भोला पासवान जिन्होंने 3 बार सत्ता देखी थी, लेकिन सादगी की ऐसी मिसाल उन्होंने पेश किया था जो गरीबी को अपनाते हुए भी परहेज नहीं किए। ईमानदारी की ऐसी इबादत लिख दी थी जो आज भी कायम है। अखंड बिहार का 3 बार नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री का जन्म 21 सितंबर सन 1914 को पूर्णिया जिले के बैरगाछी गांव में एक निर्धन दलित परिवार में हुआ था। केकेएम कॉलेज के ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर पासवान ने कहा कि भोला पासवान शास्त्री भारतवर्ष के दूसरे दलित मुख्यमंत्री थे। इनकी दास्तां बहुत काफ़ी लंबी है, फिर भी मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। जैसे कि बताया जाता है रिपोर्ट के अनुसार कि पेड़ के नीचे बैठक बुलाते थे, झोपड़ी में रहना, साइकिल से गांव जाना इनकी पहचान और विशिष्टता रही है। उन्होंने कहा कि बीपी शास्त्री को भी बिहार का हो ची मिन्ह कहा जाता था। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी के संघ के सचिव नंद किशोर पासवान के बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री महान राजनीतिक। नंबर 2, पप्पू यादव। पप्पू यादव का पूरा नाम राजेश रंजन है। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले के खुर्दा करवेली गांव में हुआ था। पप्पू यादव 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। सीमांचल में लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे, आज मसीहा बनकर घूम रहे हैं। बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात की जाती है तो एक दो नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम है सुप्रीमो पप्पू यादव का। आज लोगों के लिए मसीहा हैं, या तो कह सकते हैं बाहुबली भी हैं। ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जेल तक जाना पड़ा है। 17 साल तक उन्होंने जेल में भी समय बिताए हैं। आज बिहार के बाहुबली की कहानी में बात की जाती है तो पप्पू यादव का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। पप्पू यादव का राजनीतिक सफर सन 1990 में शुरू हुआ था, जब वे सिंहेश्वर माधेपुरा से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। सन 1991 में उन्होंने पूर्णिया जिले से 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे कई बार आरजेडी, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य रहे हैं और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा में चुने गए थे। नंबर 3, मोहम्मद आफाक आलम। दोस्तों, मोहम्मद आफाक आलम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने फरवरी 2005, 2010, 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कस्बा पूर्णिया से जीत हासिल की है। वह बिहार विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान उपनेता और महागठबंधन के महासचिव भी रहे हैं। नंबर 4, डूमर लाल बैठा। दोस्तों, डूमर लाल बैठा सन 1924 में पैदा हुए थे। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कृषक और वकील थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में बिहार के अररिया से भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए थे। डूमर लाल जी की कहानी बहुत ही अलग है, फिर भी उनके बारे में जितनी जानकारी मौजूद है उतना मैं बताना चाहूंगी। कुछ समय पहले भारत सरकार के पूर्व राज्य रक्षा राज्य मंत्री स्वर्ग झूमर लाल बैठा के 98वीं जयंती को उनके बंगाली टोटा वार्ड 24 में स्थित उनके आवास पर उनकी पुत्री पूनम देवी और दामाद उपेंद्र प्रसाद राजक के नेतृत्व में समारोह किया गया था, जिसमें डूमर लाल जी की जयंती मनाई गई थी। मौके पर स्वर्ग बैठक के परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व गणमान्य लोगों के उपस्थिति होकर पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री स्वर्गीय बैठा के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया था। झूमर लाल जी को आज की डेट में शायद ही कोई हो जो ना जानता हो, क्योंकि इनकी कहानी काफी अलग रही है और सबसे रिलेट करती है। नंबर 5, भीमा भारती। दोस्तों, भीमा भारती का राजनीतिक करियर सन 2000 में शुरू हुआ था। उन्होंने रुपौली निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई थी। इसके बाद वह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई। फरवरी 2005 के चुनाव में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर सिंह से सीट हारी, लेकिन अगले अक्टूबर के चुनाव में उन्होंने सीट वापस जीती। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दिया और सन 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल में शामिल हुए। उन्होंने सन 2010-2015 से फिर जनता दल के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा। वे साल 2024 के आम चुनाव से पहले जनता दल से
इस्तीफा दे दिए हैं और अब वे राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई हैं। बीमा भारती की शादी अवधेश मंडल से हुई थी, जिन्हें एक हत्या के मामले में गवाहों को डराने धमकाने का दोषी ठहराया गया था। सन 2015 में उन्होंने अपने पति को जेल से भगाने में भी मदद की। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले थे। उनके 21 वर्षीय बेटे की मृत्यु 2018 में हो गई थी। वो एक और बेटे को सन 2019 में पीटा गया था। जब भारतीय पशु प्रेमी हैं और 2023 में उन्होंने सुर्खियों में उनके पालतू कुत्ते का अंतिम संस्कार के लिए चर्चा में आई थी। नंबर 6, लेसी सिंह। लेसी सिंह नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के जमाने से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले भी वे सीमांचल से सिर्फ एक विधायक को मंत्री बनाया गया तो लेसी सिंह का नाम भी उसमें चुना गया था। उन्हें पहले खाद्य उपभोक्ता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो आपदा प्रबंधन समाज कल्याण मंत्री भी रह चुकी हैं। हयून पर पूर्णिया के सरसीपुर में पूर्व जिला परिषद रिंटू सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी इनके ऊपर लगा था। इतना ही नहीं, नवंबर 2000 में चुनाव के दौरान आरजेडी नेता बिन्नी सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगा हुआ था। इसी आरोप के चलते लेसी सिंह को हर कोई जानने लगा है। नंबर 7, शंकर सिंह। बिहार के पूर्णिया जिले में रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जदयू के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल को 8,246 मतों से हराकर चर्चा में आए थे। उनकी इस जीत ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव के परिणाम की याद दिला दी थी, जहां निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने बाजी मारी थी। वहीं बीमा भारती को भी इन्होंने करारी शिकस्त दी थी। शंकर सिंह इस इलाके में बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। शंकर सिंह ने साल 2005 में सियासत में एंट्री ली थी। उन्होंने इस दौरान रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। शंकर सिंह बिहार लिबरेशन आर्मी के कमांडर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आगे इनके बारे में तो शंकर सिंह की छवि अगड़ी जाति में भी अच्छी मानी जाती है। हालांकि इस बार उन्हें पिछड़ी जाति का वोट मिला था। जेडीयू से टिकट मिलने के बाद इन्होंने निर्दलीय उतरने का फैसला किया और ये जीत भी हासिल